एवरीवन, इस वीडियो में हम झारखंड के प्रमुख उद्योग के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय योजना आयोग ने निम्न में से किस उद्योग को कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखा है? राष्ट्रीय योजना आयोग ने निम्न में से किस उद्योग को कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, ए, बी और सी तीनों। वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, तीनों को कुटीर उद्योग के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी कहाँ स्थित है? आपको बताना है छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी कहाँ पे स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, रांची। यह रांची जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड के तसर रेशम को गुणवत्ता हेतु कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? झारखंड के तसर रेशम को गुणवत्ता हेतु कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है। झारखंड के तसर रेशम को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है। अगला प्रश्न है, टाटा लौह इस्पात कंपनी किस जिले में स्थापित है? टाटा लौह इस्पात कंपनी किस जिले में स्थापित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, पूर्वी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड में टिस्को की स्थापना कब की गई? जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड में टिस्को की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, टिस्को से कब उत्पादन शुरू हुआ? टिस्को से उत्पादन की शुरुआत कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, 1911 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी की स्थापना स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम के नज़दीक हुई है? निम्न में से किस कंपनी की स्थापना स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम के नज़दीक हुई है? तो आपको बता दें कि टिस्को कंपनी की स्थापना स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर हुई है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, टाटा लौह इस्पात कंपनी को कच्चा लोहा कहाँ से प्राप्त होता है? टाटा लौह इस्पात कंपनी को कच्चा लोहा कहाँ से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों। आपको बता दें कि नोआ मुंडी, गुआ और होकलातपुरु ये 3 स्थान हैं जहाँ से टाटा लौह इस्पात कंपनी को कच्चे लोहा की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, ए, बी, सी तीनों। अगला प्रश्न है, टाटा लौह इस्पात कंपनी को आवश्यक कोयले की पूर्ति कहाँ से होती है? टाटा लौह इस्पात कंपनी को आवश्यक लोहे की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो अभी आपको बता दें कि टाटा लौह इस्पात कंपनी को आवश्यक लोहे की आपूर्ति झरिया, जो कि धनबाद में है, और रानीगंज ये इससे होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा झरिया और रानीगंज। तो हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना कब हुई? टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना कब हुई है? इस प्रश्न का जवाब देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है आपके सामने, बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है? बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना आपको बताना है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आपको बता दें कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बोकारो लौह इस्पात कंपनी किस देश के सहयोग से स्थापित हुई थी?
बोकारो लौह इस्पात कंपनी किस देश के सहयोग से स्थापित हुई थी? तो आपको बता दें कि सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो लौह इस्पात कंपनी स्थापित हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, बोकारो लौह इस्पात कंपनी से उत्पादन कब शुरू हुआ था? बोकारो लौह इस्पात कंपनी से उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, 1972 ईस्वी से। 1972 ईस्वी से बोकारो लौह इस्पात कंपनी से उत्पादन शुरू हुआ था। अगर आपसे बोला जाए कि बोकारो लौह इस्पात कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में HEC की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, HEC की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? HEC की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो आपको बता दें, HEC की स्थापना रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है, फाउंड्री फोर्ज प्लांट किस शहर में स्थित है? आपको बता दें कि फाउंड्री फोर्ज प्लांट एक इकाई है। HEC की 3 इकाई है, जिसमें कि एक इकाई फाउंड्री फोर्ज प्लांट है जो कि रांची में ही है। तो रांची इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना हुई है, जो कि HEC की एक इकाई है। HEC का 3 इकाई में से एक इकाई है फाउंड्री फोर्ज प्लांट। अगला प्रश्न है आपके सामने, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट किस शहर में स्थित है? ये भी एक इकाई है, 3 इकाई में से एक इकाई है HEC का हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। तो ये किस शहर में? तो आपको बता दें कि जो HEC के 3 इकाई हैं, तीनों इकाई हटिया, रांची में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डी, हटिया। अगला प्रश्न है आपके सामने, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो आपको बता दें कि हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से हुई थी। जो 3 इकाई है उसमें से 2 इकाई की स्थापना रूस के सहयोग से हुई थी और एक इकाई की स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुई थी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, HEC की 2 इकाई की स्थापना रूस के सहयोग से हुई थी, जबकि एक इकाई की स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुई थी। तो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से हुई थी। हैवी मशीन टूल्स प्लांट। हैवी मशीन टूल्स प्लांट कहाँ स्थित है? हैवी मशीन टूल्स प्लांट ये तीसरा इकाई है HEC का हैवी मशीन टूल्स प्लांट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, हटिया में। अगला है, हैवी मशीन टूल्स प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? हैवी मशीन टूल्स प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि हैवी मशीन टूल्स प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से हुई थी। यह तीसरा इकाई है HEC का, जिसके बारे में अभी डिटेल से बताएं कि HEC के 2 इकाई की स्थापना रूस के सहयोग से हुई थी, जबकि एक इकाई फाउंड्री फोर्ज प्लांट जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुई थी। तो ये ध्यान में रखेंगे तो आपका इससे रिलेटेड प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी के परिसर में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है? तो किस कंपनी के परिसर में? आपको बता दें, HEC के परिसर में गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है।
तो ये आपको ध्यान में रहेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत सरकार द्वारा कब धनबाद के सिंदरी में उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई थी? भारत सरकार द्वारा कब धनबाद के सिंदरी में उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार है? राज्य के किस जिले में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देना है आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, लोहरदगा। राज्य के लोहरदगा जिले में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मुरी, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी जो कि मुरी में की स्थापना कब हुई थी? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी जो कि मुरी में, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मुरी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, किस समूह द्वारा इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? किस समूह द्वारा इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? तो आपको बता दें कि बिरला समूह द्वारा इस कंपनी को खरीदा गया है। बिरला समूह द्वारा इस कंपनी को खरीदा गया, तो अधिग्रहण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरला। अगला प्रश्न है, वर्तमान में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मुरी किस नाम से कार्यरत है? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मुरी किस नाम से कार्यरत है? तो आपको पिछला क्वेश्चन में हमने बताया कि बिरला द्वारा इस कंपनी को खरीदा गया, और बिरला द्वारा इस कंपनी को खरीदे जाने के बाद इसका नाम क्या हो गया है? तो इसका नाम हो गया हिंडाल्को। हिंडाल्को। तो आपको ये याद रखना है कि इसका वर्तमान में नाम क्या हो गया है? हिंडाल्को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंडाल्को। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम तांबा उत्पादक कारखाना इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम तांबा उत्पादक कारखाना की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन में तांबे का शुद्धिकरण कब आरंभ हुआ? तांबे का शुद्धिकरण कब आरंभ हुआ इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन में? अभी देखें, इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में हुई, और इसमें शुद्धिकरण का कार्य का प्रारंभ 1930 ईस्वी से हुआ। तांबे के शुद्धिकरण का कार्य का प्रारंभ 1930 ईस्वी से हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1930 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मुसाबनी और की कानूनों से कच्ची तांबा अयस्क को निकालकर उसका चूर्ण बनाया जाता है। तो मुसाबनी और कौन से खान से उस कच्चे तांबा अयस्क को निकालकर उसका चूर्ण बनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब देना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बेदिया। मुसाबनी और बेदिया की खानों से कच्चे तांबा के अयस्क को निकालकर उसका चूर्ण बनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तीन प्लेट यानी तीन का चादर का उत्पादन कहाँ होता है? तीन प्लेट यानी तीन के चादर का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये इस तीन प्लेट का उत्पादन टाटा समूह के एक इकाई एक फैक्ट्री द्वारा किया जाता है। तो वो कहाँ है? टाटा समूह की जितने भी फैक्ट्री हैं वो जमशेदपुर में ही स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, सेंटर कोलफील्ड लिमिटेड यानी सीसीएल, सेंटर कोलफील्ड लिमिटेड यानी सीसीएल कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें कि सीसीएल कहाँ पे स्थित है? तो रांची में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रांची। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन कंपनी रांची में स्थित है? निम्न में से कौन कंपनी रांची में स्थित है? टीआरएफ, आपको बताना है कौन सा कंपनी रांची में स्थित है। टीआरएफ बिल्कुल भी नहीं, ईसीएल बिल्कुल भी नहीं, रांची में सीसीएल है। उषा मार्टिन, तो ये राइट आंसर होगा। तो उषा मार्टिन रांची में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, उषा मार्टिन। अगला प्रश्न है एसीसी सीमेंट कंपनी कहाँ स्थित है? एसीसी सीमेंट कंपनी कहाँ स्थित है? तो ये आपको बता दें कि एसीसी सीमेंट कंपनी जमशेदपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। अगला प्रश्न है बिहार स्पंज आयरन उद्योग। बिहार स्पंज आयरन उद्योग किस जिले में स्थापित है? बिहार स्पंज आयरन उद्योग किस जिले में स्थापित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां में बिहार स्पंज आयरन उद्योग स्थापित है। अगला प्रश्न है बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स कंपनी। बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, पलामू में स्थित है। अगला प्रश्न है हैदराबाद इंडस्ट्रीज राज्य के किस जिले में स्थापित है? हैदराबाद इंडस्ट्रीज राज्य के किस जिले में स्थापित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, देवघर। हैदराबाद इंडस्ट्रीज देवघर जिले में स्थापित है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी कंपनी पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है? निम्न में से कौन सी कंपनी पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का बताना है उषा बेल्ट्रॉन, इंडियन स्टील एंड वायर, ईसीएल, एचईसी। तो ईसीएल, एचईसी ये तो रांची में है, उषा बेल्ट्रॉन और एचईसी, तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपको बता देते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंडियन स्टील एंड वायर। इंडियन स्टील एंड वायर जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, इंडियन स्टील एंड वायर। अगला प्रश्न है जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट। जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थापित है? इस प्रश्न का सही जवाब देना है आपको। जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थापित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, रामगढ़ में। अगला प्रश्न है आपके सामने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, धनबाद में। अगला प्रश्न है आपके सामने पाइराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स कंपनी। पाइराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? पाइराइट फॉस्फेट्स एंड केमिकल कंपनी कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, धनबाद में। अगला प्रश्न है हैदराबाद इंडस्ट्रीज देवघर में निम्न में से किसका उत्पादन होता है? हैदराबाद इंडस्ट्रीज देवघर में निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एस्बेस्टस का उत्पादन हैदराबाद इंडस्ट्रीज देवघर में होता है। अगला प्रश्न है झारखंड में कांच का कारखाना किस जिले में स्थापित है? झारखंड में कांच का कारखाना किस जिले में स्थापित है? तो आपको बता दें कि रामगढ़ जिले में कांच का कारखाना स्थापित है। अगला प्रश्न है इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड कहाँ स्थापित है? इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, गोमिया जिले में। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड गोमिया जिले में स्थापित है। अगला प्रश्न है
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किस जिले में स्थापित है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किस जिले में स्थापित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थापित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंपनी संथाल परगना में स्थित है? निम्न में से कौन कंपनी संथाल परगना में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, ECL। ECL कहाँ पे स्थित है? तो संथाल परगना में स्थित है। अगला प्रश्न है, TRF औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है? TRF औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है, BCCL कहाँ स्थापित है? BCCL कहाँ स्थापित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, धनबाद में। अगला प्रश्न है, झारखंड में जपला किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? झारखंड में जपला किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जपला का बात आए तो वह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का सी। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है आपके सामने, झारखंड में रिफैक्ट्री उद्योग कहाँ स्थापित है? झारखंड में रिफैक्ट्री उद्योग कहाँ स्थापित है? धनबाद सही है, झरिया सही है, रामगढ़ सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, A, B और C तीनों। A, B और C तीनों। तो फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और हर दिन हमारे चैनल में JPSC से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किए जाएंगे, जिसके साथ आप जुड़े और अपनी तैयारी को मजबूती दें, अपनी तैयारी में मजबूती दें और अपने एग्ज़ाम को निकालने का चांस को बढ़ाएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।